गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का हम मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हमने। क्वेश्चन 1 कवर्ड है, इंट्रोडक्शन पोर्शन यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कवर्ड है। आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा है। मैं इसको 2 बार समझाऊंगी, अच्छे से समझिएगा। आपको एक तरीके से हल्का सा इसको कुछ स्टेप्स इसके लर्न करने पड़ेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या, इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ऑड आपको पता है ऑड क्या होता है, ऑड नंबर होना चाहिए वो इज़ ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीज़र, जहाँ पर q जो है वो कोई इंटीज़र है। इंटीज़र मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है इस फॉर्म में जो नंबर है 6q+1 6q+3 6q+5, ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है या कोई भी ऑड नंबर इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ऑड नंबर की डेफिनेशन होती क्या है। ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है जो नंबर्स 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर्स 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन कहते हैं। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है ना ये। तो अगर जो नंबर पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हीं को तो हम ऑड कहेंगे। तो अगर मैं ये तीनों नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं ना कि ये ऑड इंटीजर नंबर है। बताओ, दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों नंबर जो हैं वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं अगर ऐसा कुछ करूं कि इसको इन तीनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दिया जाए कि वो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना होते हो और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता हो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ऑड इंटीजर है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है। यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की आपको जो वो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या होता है। वो A=BQ+R होता है। B को हमने यहाँ पे 6 माना है क्योंकि यहाँ पे इसी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो B हमने 6 मान लिया, A हमने मान लिया और R हमने रिमाइंडर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, R की जगह पे 0 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे। तो जैसे ही हमने R की जगह पे 0 रखा, यहाँ पे पहले मैंने 0 रखा तो मेरे को मिला A=6q। ठीक है, फिर मैंने R की जगह पे 1 रखा, मुझे मिला 6q+1। फिर मैंने R की जगह पर 2 रखा, जब मैंने R की जगह पर 2 रखा मुझे मिला 6q+2। फिर मुझे R की जगह पे जब 3 रखा तो मुझे मिला 6q+3। ऐसे करके मुझे 6q+5 तक मिले। कैसे कि हमने R को 0 1 2 3 4 5 रख के देखा है। अब हम सिर्फ उस नंबर्स को उठाएंगे जो नंबर्स हमें प्रूफ करने के लिए दिए हुए हैं। हमें 3 तरीके के नंबर प्रूफ करने के लिए दिए गए हैं, 6q+1 6q+3 और 6q+5। सबसे पहले मैंने उठाया 6q+1। अब हमारा काम क्या होगा, हम हमेशा +1 को साइड में रख लेंगे। क्या करेंगे, हम +1 को साइड में रख लेंगे। तो मैंने क्या किया, +1 को साइड में रखा। 6q को हम इस तरीके से लिखेंगे कि वो इवन नंबर लगे। तो इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो 2 का मल्टीपल होता है। तो मैंने इसको 2 के मल्टीपल में लिख दिया, 2 × 3q 6q को। तो जैसे मैंने ये लिखा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो मैंने 3q को मान लिया क्या, K1, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप इसको देखिए कैसा लग रहा है। ये क्या है, 2 का मल्टीपल है और प्लस में 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑड इंटीजर है। अगर ये पूरी तरीके से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ तक तो ये 2 से पूरा डिवाइड चला जाएगा और उसके बाद 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये ऑड इंटीजर है, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे हम चलते हैं 6q+3। 6q+3 में भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। हम 3 में से 1 निकाल लेंगे और 1 को हमने साइड में कर लेंगे। 1 निकालने के बाद
आपके पास हमेशा एक इवन नंबर बचेगा जो कि है 2। तो हमने 2 को इसके साथ पेयर कर दिया, 6q+2 बना दिया और 1 को हमने सेपरेट कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। कर हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं, इसके 1-2-3 तरीके हैं इसके करने के, लेकिन ये प्रोसीजर मुझे बेस्ट लगता है कि बच्चे को याद रहता है इसमें कि मैंने 1 को सेपरेट करना है। तो 1 को मैंने सेपरेट यहाँ पे कर दिया, 6q+2 यहाँ पे रिमेन बचा। अब मुझे फिर से वही करना है, इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। तो 2 के मल्टीपल में लिखने के लिए मैंने 2 × 3q+1 लिखा, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने 2 के मल्टीपल में और +1 लिखा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये है क्या, ये है कि ये 2 के मल्टीपल में अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये पूरा नहीं जाएगा, इसके बाद में 1 रिमाइंडर बचेगा। मतलब ये ऑड इंटीजर की डेफिनेशन को, ऑड नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। अब मैं आपको 6q+5 का करके दिखाती हूँ। 6q+5 हमने क्या करना है, हमने पहले +1 को सेपरेट कर लेना है। तो 5 में से जब +1 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे बचा 4 + 6q। अब हमने इसको, सिर्फ इसको, +1 तो हमारा सेपरेट है ही, इसको सिर्फ इस तरीके से जो तोड़ना है कि वो 2 का मल्टीपल लगे। तो जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ही ले लेंगे तो जो भी बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो 3q+2+1। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल है तो क्या है, ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर और +1 अगर इसको हम 2 से पूरी तरह डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ये हमेशा हमें क्या देगा, 1 रिमाइंडर देगा। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसको हम डिनोट कर देते हैं 2k3+1 से, वेयर k3 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि हम देख सकते हैं कि 2k1+1, 2k2+1 और 2k3+1 सब क्या है, ऑड इंटीजर है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो क्या किया हमने किया सिर्फ ये कि पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हमने फॉर्मूला उठाया। हमें ये नंबर दिए हुए थे जो कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 है। इनको हमें प्रूफ करना था कि ये ऑड इंटीजर है। तो मैंने इसका सीधा सा ये हमने r को रख के देखा, 0 1 2 3 4 5। तो हमने जब ये रख के देखा तो ये सीरीज़ हमें मिली 6q, फिर हमें मिला 6q+1, फिर हमें मिला 6q+2 एंड सो ऑन। अब हमें सिर्फ वो नंबर्स उठाने हैं जो कि हमें दिए हुए हैं प्रूफ करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले 6q+1 उठाया। हमारा मोटिव यही है कि हम 1 को सेपरेट कर लेंगे और बाकी का जो भी बचेगा उसको 2 के मल्टीपल में लिख देंगे। तो 1 को मैंने सेपरेट किया, मेरे पास बचा 6q। तो 6q को मैंने 2 × 3q लिख दिया। तो इसको पूरे को मैंने माना k1, जहाँ पर k1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सेम मैंने 6q+3 में किया, 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 2, 6q+2 लिख दिया। तो 2 के मल्टीपल में इसको मैंने लिख दिया। 6q+5 में भी मैंने सेम किया, 1 को सेपरेट कर दिया, 6q+4 बचा, 2 के मल्टीपल में मैंने इसको लिख दिया। तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये ऑड इंटीजर्स हैं। अगर आपको समझ आया है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।